देखिए आज हम जो है कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। जिस प्रकार से आपका जो है वर्क करता है विद्युत धारा में ओम का नियम, ठीक उसी प्रकार से विद्युत अपघटनी चालकत्व में भी ओम का नियम कार्य करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ओम का नियम जो है क्या है। ओम के नियमानुसार जो है किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई जो होती है वो उसके प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये पूरा का पूरा जो है ओम का नियम पालन है। अब इसमें विद्युत अपघटनी चालक के यदि दोनों सिरों पे विभवांतर v हो, कितना हो, v हो, तो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा, या r बराबर v/e होगा, आई होगा। यहाँ v जो है वो विभवांतर है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, ये वोल्ट है। और आई विद्युत धारा है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। आर रजिस्टेंस है, प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम में है। विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व जो होते हैं वो उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रम होते हैं। इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकत्व सी का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ओम को ही हम महो भी कहते हैं। और एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में चालकत्व का जो मात्रक होता है वो सीमेंस हो जाता है, इसको यस से डिनोट करते हैं। तो चालकत्व सी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 1/r। आर अभी अभी आपने ऊपर देखा कि आर का मात्रक क्या है, आर इक्वल आपने ये निकाला v/r, तो यहाँ से आपके पास आर इक्वल v/i निकला। ये वैल्यू जो है आप यहाँ पुटअप कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास v/i रखेंगे तो c बराबर i/v भी निकल आएगा। यदि यहाँ पे आपके पास वोल्टेज विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो c बराबर i हो जाएगा। इसी से एक डेफिनेशन निकल आएगी किसके, विद्युत अपघट के चालकत्व की। क्या निकलेगी, किसी विद्युत के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का क्या करती है, विभवांतर लगाने पर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आपने चालकत्व की परिभाषा जान लिया। अब इसमें विद्युत अपघट्य के विलयनों की चालकता, ये विद्युत अपघट के विलयनों की चालकता है। और इसके पहले जो आपने पढ़ी वो क्या था, विलयनों का चालकत्व, दोनों में अंतर है। तो जो है अब आप अपघट्यों के विलयनों की चालकता में क्या है डेफिनेशन, जब किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट के स्तंभ की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ के परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से R is directly proportional to L and R is inversely proportional 1/a। तो R इक्वल क्या निकला, L/a। अब यदि आपके पास L बराबर, जहां रो क्या है, ये रो है, इसको जो है रो पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन रो होता है। जहां रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रजिस्टिविटी भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं, चाहे इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहें या विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि रो क्या है,
विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहलाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो यदि यल बराबर 1 सेंटीमीटर और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी भी डेफिनेशन निकल आएगी। वो क्या हो जाएगा, आर बराबर रो हो जाएगा। इस दशा में डेफिनेशन क्या निकल आएगी कि 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए वाले चालक का ओम में प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब यहीं पे विशिष्ट प्रतिरोध की यदि हमें मात्रक निकालना हो, आर का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक ऊपर ही लिखा था ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर आपके पास आर इंटू ए बाई यल हो जाएगा। अब रो इक्वल क्या हो जाएगा, आर, आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है, ए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यल का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो रो इक्वल क्या हो जाएगा, रो इक्वल आपके पास हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये रो का क्या निकल आया, मात्रक निकल आया आपके पास ओम सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसके यूनिट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।